नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की हुई मैराथन मीटिंग। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, सीडीएस सहित कई वरिष्ठ मंत्री हुए शामिल। सीसीएस की बैठक में नेपाल से बात न करने पर हुआ फैसला। कहा जरूरत पड़ने पर नेपाल के खिलाफ उठाएंगे सख्त कदम। पीएम ने पंजाब की डोर टू डोर सर्वेक्षण नीति को बताया बड़ा कदम। कहा कोरोना से निपटने के लिए पंजाब की नीति हो रही है कारगर। पीएम मोदी ने कोरोना पर पंजाब मॉडल की जमकर की तारीफ। कहा देश के बाकी राज्यों को अपनाना चाहिए पंजाब का मॉडल। भारत और चीनी सेना झड़प पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने दिया बयान। कहा दोनों को ज्यादा से ज्यादा संयम बरतने का आ गया समय। भारत चीन सेना की झड़प के बाद दिखे चीनी हेलीकॉप्टर। चीनी हेलीकॉप्टर ने हताहत सैनिकों को उठाने का किया प्रयास। चीनी सेना संग झड़प में झारखंड के कुंदन ओझा हुए शहीद। सीएम हेमंत ने कहा मुझे शहीद पर गर्व है, सरकार करेगी मदद। चीनी विवाद और सेना में हुई झड़प पर कांग्रेस ने पीएम से किया सवाल। सुरजेवाला बोले सैनिकों की शहादत पर चुप क्यों है पीएम, दें जवाब। झड़प में शहीद हुए जवानों के प्रति राहुल गांधी ने व्यक्त की संवेदना। बोले संकट के दौर में देश और भारतीय सेना के साथ खड़ी है कांग्रेस। धोखेबाज चीन ने सेना की झड़प के बाद फिर चला नया पैंतरा। कहा दोनों देश आपस में वार्ता करके सुलझा लेंगे सभी मतभेद। शहीद कर्नल बी संतोष बापू की मां मंजुला ने दिया बड़ा बयान। बोली इकलौते बेटे को खोने के बाद भी मुझे शहीद पर गर्व है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चीनी सेना से झड़प पर दिया बयान। बोले भारत की अखंडता से सरकार नहीं करेगी कोई समझौता। पाकिस्तानी सेना ने नौगाम सेक्टर में सीज फायर तोड़ दागे मोर्टार। भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। रक्षा मंत्रालय में सेना की झड़प को लेकर हो रही है बड़ी बैठक। सीडीएस और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष मीटिंग में हुए शामिल। चीन से लगने वाली भारत की सभी सीमाओं पर किया गया अलर्ट। केंद्र सरकार ने आईटीबीपी के सभी 180 पोस्टों को किया अलर्ट। पीएम मोदी की आज दूसरे चरण की मुख्यमंत्रियों से होगी मीटिंग। कोरोना महामारी को रोकने को लेकर राज्यों से बात करेंगे पीएम। पीएम की मीटिंग में शामिल नहीं होगी सीएम ममता बनर्जी। वक्ताओं वाली लिस्ट में नाम न शामिल होने का दिया गया हवाला। भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या 3,54,000 के पार। देश में महामारी से अभी तक 11,921 लोगों की हो चुकी है मौत। भारत में पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 11,090 नए मामले आए सामने, जबकि देश में कोरोना वायरस से 2,004 लोगों की गई जान। कोरोना वायरस से महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 5537 लोगों की हुई मौत। गुजरात में 1534 और दिल्ली में 1837 लोगों ने गंवाई जान। कोरोना से मध्य प्रदेश में 465 और पश्चिम बंगाल में 485 की गई जान। यूपी में 435, तमिलनाडु में 528 और राजस्थान में हुई 308 मौतें। महामारी से तेलंगाना में 191 और आंध्र प्रदेश में 88 लोगों ने तोड़ा दम। कर्नाटक में 95, पंजाब में 72 और जम्मू कश्मीर में 63 ने गंवाई जान। बिहार में कोरोना वायरस से 39 और हरियाणा में 118 की हुई मौत। केरल में 21, झारखंड में 9 और ओडिशा में 14 हुए मौत के शिकार। दुनिया भर में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 82,56,000 के पार, जबकि अभी तक 4,45,958 लोगों की हो चुकी है मौत। प्रयागराज में एक पिता का मान रखने के लिए पुत्र ने लड़की के पुतले से रचाई शादी। विधिवत रूप से हुआ विवाह, भोज का भी हुआ आयोजन। दिल्ली का ताज मानसिंह होटल को बनाया गया कोविड हॉस्पिटल। गंगाराम अस्पताल की मेडिकल टीम करेगी मरीजों का उपचार। भारत और चीन सेना के बीच झड़प के बाद सहमे निवेशक। शेयर बाजार में निफ्टी और सेंसेक्स में भारी गिरावट। गुजरात बीजेपी विधायक पाबूभा माणक को लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने विधायक की अयोग्यता पर रोक से किया इनकार। बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को मेदांता अस्पताल से मिली छुट्टी। कोरोना वायरस से संक्रमित होने के साथ मेदांता में किए गए थे भर्ती। यूपी के बलिया में बनी पीपीई किट पर भारत सरकार ने लगाई मुहर। भारत की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की लैब ने गुणवत्ता को बताया बेहतर। चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों के चुनावी हलफनामे पर किया ऐलान। कहा हलफनामे में गलत जानकारी देने वालों पर होगी बड़ी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में अब जाम छलकाना होगा और महंगा। सरकार ने सभी ब्रांड पर 50 से 100 रुपए बढ़ाने का लिया फैसला। यूपी सरकार ने बिना हेलमेट चलने वालों पर बढ़ाई जुर्माना राशि। अब ट्रैफिक पुलिस 500 की जगह पर 1,000 रुपए का करेगी चालान। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार 7वें दिन हुई बढ़ोतरी। दिल्ली में पेट्रोल 77 रुपए और डीजल 76 रुपए के पार पहुंचा। दिल्ली हिंसा में पुलिस ने 287 दंगाइयों की दाखिल की चार्जशीट। पुलिस 18 आरोपियों पर एनएसए के तहत करने जा रही है कार्रवाई। राजस्थान यूनिवर्सिटी में 1 जुलाई से शुरू होगा नया शिक्षा सत्र। सीएम गहलोत ने कहा दाखिला, पढ़ाई और रिजल्ट पर होगा काम। यूपी में जौनपुर पुलिस ने सपा नेताओं सहित 37 पर लगाया गैंगस्टर। भदेठी कांड में 2 दर्जन परिवारों को हमला कर बनाया गया था शिकार। पटना में तेजस्वी के भ्रष्टाचार पर लगाए गए बड़ी संख्या में पोस्टर। आरजेडी नेता को पोस्टरों में बताया गया भ्रष्टाचार का महामंडलेश्वर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 3 नक्सली सहित 6 सहयोगी गिरफ्तार। सुरक्षा बलों ने गश्त के दौरान घेराबंदी कर कराया आत्मसमर्पण।
एचआरडी मंत्री पोखरियाल ने सीबीएसई शिक्षा नीति का किया रिव्यू। मंत्री ने सचिव और निवेशकों से ऑनलाइन क्लासेस की मांगी रिपोर्ट। यूपी कैबिनेट ने शहीद सैनिकों को लेकर किया बड़ा फैसला, कहा अब शहीद परिवारों को मिलेगी 50 लाख की अनुग्रह राशि। कांग्रेस के पूर्व विधायक राजवर्धन सिंह ने थामा बीजेपी का दामन। एमपी बीजेपी में सिंधिया के जाने के बाद से शामिल हो रहे हैं कांग्रेसी। बिहार के सासाराम में काशी घाट पर युवक की गोली मारकर ली जान। मृतक के परिजनों ने गांव के ही नामजद लोगों पर दर्ज कराया केस। मैनपुरी के पुलिस अधीक्षक के तबादले पर आयोजित हुआ विदाई समारोह। पत्रकारों ने उपहार देकर ओम प्रकाश सिंह को किया विदा। बिहार के रोहतास में 2 बच्चियों की सोन नदी में डूबकर गई जान। अवैध खनन में किए गए गड्ढों में पानी भरने से हुआ हादसा। मध्य प्रदेश के भोपाल में पहली मानसूनी बारिश से लोगों में खुशी। 7 साल बाद 4 दिन पहले पहुंचा मानसून, हुई 4.8 मिलीमीटर बारिश। मध्य प्रदेश में लागू होगा नया किराएदारी अधिनियम। अनुबंध खत्म होते ही खाली करना होगा मकान, नहीं तो लगेगा 4 गुना जुर्माना। बिहार में गंगा और कोसी सहित 8 नदियों में बाढ़ की भविष्यवाणी। जल संसाधन मंत्री बोले निगरानी के साथ बचाव कार्य की तैयारियां तेज। बिहार सीएम नीतीश कुमार का सभी शहरों में बाईपास बनाने का ऐलान। बोले राज्य के किसी कोने से पटना पहुंचने में लगेगा 5 घंटे से कम समय। झारखंड में कोविड अस्पताल की लापरवाही आए सामने। कोविड संक्रमित बच्चे को लेकर भागे माता पिता। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।